हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन जीकेपीडिया। आज है 5 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सिएरा लियोन। ठीक है, ये जो सिएरा लियोन जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और इसी देश में ये जो राकेश कुमार अरोड़ा जो है वो भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रहा हमारा इंडिया और ये रही भूमध्य रेखा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चलते हैं अफ्रीका की ओर। थोड़ा सा मैंने टर्न किया और ये रहा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, आपको ये रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे कौन सा देश है? तो सिएरा लियोन देश है। तो इसकी कैपिटल है क्या? इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति है जूलियस मादा बियो। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो लियोन है। ठीक है, साथ ही साथ हम कुछ दिन पहले की जो नियुक्तियाँ हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो सीबी जॉर्ज है उन्हें कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो रवीश कुमार है उन्हें फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये जो गायत्री कुमार है उन्हें ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और मोनिका मोहता जो है उन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगर राहुल श्रीवास्तव जी की बात की जाए तो इन्हें रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये जो शंभू एस कुमारन जो है उन्हें फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जहाँ पे नियुक्तियाँ आए वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सलमा लखानी जो कि कनाडा के इतिहास में प्रथम मुस्लिम महिला उपराज्यपाल बनी है, तो उन्हें किस प्रांत का उपराज्यपाल बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा अल्बर्टा। ठीक है, जो कनाडा है इस कनाडा देश में ही ये अल्बर्टा प्रांत आता है। तो इसी प्रांत का ये जो सलमा लखानी है उन्हें प्रथम मुस्लिम महिला उपराज्यपाल बनाया गया है। अब ये अल्बर्टा जो है उसे हम मैप में देखते हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं और ये रहा हमारा भारत। अब हमें जाना कहाँ पे है? कनाडा में जाना है। तो थोड़ा सा मैं टर्न करती हूँ। तो ये हम पहुँचे कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुँचे और यहीं पे कनाडा प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो आपको यूएसए दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जो कंट्री है उसका नाम क्या है? कनाडा है। और थोड़ा सा जूम करके और बताती हूँ। और ये रहा अल्बर्टा। ठीक है, तो इसी अल्बर्टा प्रांत जो है इसकी उपराज्यपाल कौन बनी है? तो सलमा लखानी बनी है। अब यहाँ पे कनाडा की बात आई है, तो कनाडा की राजधानी है क्या? ओटावा है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है डॉलर। हमारा अगला सवाल है, किस एयरलाइंस ने टफ कुकी नामक जो अभियान है इसे शुरू किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इंडिगो। जो इंडिगो एयरलाइंस है इसी ने टफ कुकी नामक जो अभियान है उसे शुरू किया है। ठीक है, यह अभियान डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए शुरू किया गया है जो कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो अभियान है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक डॉक्टर्स और नर्सों को जो हवाई टिकट होगा उस पर 25% का छूट दिया जाएगा। ये जो टफ कुकी अभियान है इसके तहत। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये जो इंडिगो एयरलाइंस है इसी ने टफ कुकी नामक जो अभियान है उसे शुरू किया है। अब यहाँ पे इंडिगो की बात आई है, तो इंडिगो की स्थापना हुई है 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो गुड़गांव में है। और यहाँ के चेयरमैन कौन है? तो मेलेवेतिल दामोदरन है। और अगर सीईओ की बात की जाए तो वो कौन है? रोनुजॉय दत्ता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को
संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, वैशाली मोहंती। ठीक है, ये जो वैशाली मोहंती है, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे तो ये जो वैशाली मोहंती है वो भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करती है? तो वो ओडिशा राज्य से है। लेकिन इन्होंने जो अपनी डिग्री है, अपनी जो पढ़ाई है, वो कहाँ से कंप्लीट की है? तो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। तो आपको याद रखना होगा, ये जो वैशाली मोहंती है, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन की बात आई है। तो यूएन की स्थापना हुई कब है? तो इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में है। यहाँ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पोर्तुगाल से बिलोंग करते हैं। यूएन के सदस्य देश कितने हैं? तो 193 है। और आधिकारिक भाषाएं कितनी है? तो 6 है। अब ये जो 6 भाषा है वो कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू जो है, इनका कार्यकाल कितने समय के लिए विस्तारित किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है, ये आपको बताना है। तो NHAI के जो अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू, इनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू जो है, इनका कार्यकाल अगले 6 माह यानी 21 जुलाई 2020 से लेके 21 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू जो है यह 2019 में NHAI के क्या बने थे? अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे NHAI की बात आई है। तो इसकी स्थापना हुई कब है? तो इसकी स्थापना हुई है 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में है। तो हमारा अगला सवाल क्या है? 2020 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 4 जुलाई। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार में, ठीक है, जुलाई का जो पहला शनिवार आता है, तो इसी दिन यूएन द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है इसको मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए यूएन द्वारा ये जो दिवस है, कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो हर वर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। और इसे पहली बार कब मनाया गया? ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है, इसे पहली बार कब मनाया गया? तो 1923 में मनाया गया था। अब यहाँ पे डेज की बात आई है, तो जुलाई महीने में हमने कौन से डेज देखे हैं उसे हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो 1 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ ही साथ राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ठीक है, 3 दिवस हमने मनाए 1 जुलाई को। उसके बाद 2 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस। और अभी 4 जुलाई को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान जो है, इसे लॉन्च करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये जो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वैसे तो ये अभियान जो है, कौन सा अभियान? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो अभियान है, इसे 10 जुलाई को शुरू किया जाएगा और 26 जुलाई तक ये जो अभियान है वो चलेगा। ठीक है, तो लगभग 17 दिन तक ये अभियान चलेगा। और इन्हीं दिनों में दिल्ली में लगभग 31 लाख, कितने? 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो यहाँ पे दिल्ली की बात आई है, तो हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं दिल्ली है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा। हम चलते भारत की ओर, थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। तो ये रहा हमारा भारत देश, ठीक है, और ये रहा दिल्ली।
आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा दिल्ली। तो दिल्ली की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो कौन से राज्य से लगती है? तो पहला है हरियाणा, उसके बाद है राजस्थान और उसके बाद है यूपी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DN पटेल है। उसके बाद यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो लोकसभा सीटें कितनी है? 7 है। राज्यसभा सीटें 3 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 70 है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था दिल्ली में दिल्ली कोरोना ऐप जो है उसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच जो है वो दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसके बाद देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको दिल्ली के बारे में याद रखने होंगे। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ई ग्रंथालय लॉन्च किया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा उत्तराखंड। जो उत्तराखंड राज्य है इसने ही ई ग्रंथालय लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उन सभी को ई ग्रंथालय से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसका मेन टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट है 35 लाख पुस्तकें छात्रों तक पहुंचाई जाए, जिससे 2.5 लाख छात्रों को क्या हो? लाभ हो। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा जो उत्तराखंड राज्य है इसने ही यह ई ग्रंथालय लॉन्च किया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। उसके बाद उत्तराखंड की क्रिकेट टीम है, यहाँ के नए कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो वसीम जाफर नियुक्त हुए हैं। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो गैरसैंण बनी है। तो थोड़ा सा हम उत्तराखंड मैप में कहाँ पे है वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, हमारा भारत देश। तो ये रहा उत्तराखंड। तो इसी उत्तराखंड की जो सीमा है वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है? तो पहला तो है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो हमारा अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा टेस्ला। ठीक है, जो अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ जापानी कंपनी टोयोटा, कौन सी? टोयोटा को भी पीछे छोड़कर विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ठीक है, अब तक जापान की जो टोयोटा कंपनी है इसी को ही सबसे वैल्यूएबल कंपनी का खिताब हासिल था, लेकिन अब कौन बन गई है? तो टेस्ला बन गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, पीटर फुलटन ने हाल ही में किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पद को छोड़ दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। ठीक है, ये जो पीटर फुलटन है इन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पद को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जो पीटर फुलटन है यह कैंटरबरी पुरुष टीम के मुख्य कोच बनने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने ये जो पद है उसे छोड़ दिया है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने न्यूजीलैंड के तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेले हैं और 2019 में यह जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है इसके बल्लेबाजी कोच नियुक्त हुए थे, लेकिन अभी इन्होंने ये पद क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात आई है तो कुछ दिन पहले हमने देखा था वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेज़बानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद न्यूजीलैंड के ही रेचल प्रीस्ट जो है इन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से क्या लिया है, संन्यास लिया है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की कौन है, क्रिकेटर है, तो इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से क्या लिया है, संन्यास लिया है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित भी किया है। तो ये अभी के न्यूजीलैंड के करंट अफेयर्स है, तो आपको ये याद रखने होंगे। साथ ही साथ न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, तो जैकिंडा अर्डर्न है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मैप में भी देखते हैं न्यूजीलैंड है कहाँ पे। तो ये रहा ग्लोब, ये रही भूमध्य रेखा और ये रहा भारत। अब हमें चलना कहाँ पे, न्यूजीलैंड की ओर। थोड़ा सा टर्न करती हूँ, ये रहा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे क्या है, न्यूजीलैंड है। थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। ठीक है, तो आपको ये जो दो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो आपको याद रखना होगा, यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, कुक जल संधि। क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये कुक जल संधि है। तो यह उत्तरी न्यूजीलैंड एंड दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किस मंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जारी किए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आवास और शहरी मामले मंत्री। ठीक है, तो हमारे आवास और शहरी मामले मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। और इन्होंने ही यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 जारी किया है और इस बार ये 6ठा संस्करण था। ठीक है, तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है, इसमें पानी की बर्बादी को रोकने और उसे दोबारा इस्तेमाल करने के नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 है, ये किसने जारी किया है, तो हमारे आवास और शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है, इन्होंने जारी किया है। तो हमारा अगला सवाल क्या है, और आज के करंट अफेयर्स का ये आखिरी सवाल है, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्या है सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए टॉप्स योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, खेल और युवा मामले मंत्रालय। ठीक है, जो हमारे खेल और युवा मामले मंत्रालय है, तो इन्होंने ही जूनियर एथलीटों के लिए टॉप्स नामक जो स्कीम है, जो योजना है, उसे लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये जो टॉप्स है उसका फुल फॉर्म होता क्या है, वो पहले जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब इसे लॉन्च क्यों किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक के लिए देश में जो युवा एथलीट हैं उनकी तैयारी करके लेना, उनको प्रशिक्षण देना, ये इस टॉप्स योजना का क्या है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, ये जो टॉप्स योजना है इसे लॉन्च किसने किया है, तो खेल और युवा मामले मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। तो कल मैंने आपसे रिवीजन के लिए कुछ सवाल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछे थे, तो उनके जवाब क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, संजय कुमार होगा। अगला क्या है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अगला क्या है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो सही जवाब क्या होगा, अमेरिका होगा। अगला क्या है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा, तो सही जवाब क्या होगा, इस्लामाबाद। अगला है, किस राज्य की सरकार ने गोधन न्याय योजना जो है उसे शुरू किया है, तो सही जवाब क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। अगला है, किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेज़बानी मिली है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला क्या है, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है, तो सही जवाब क्या होगा, लिवरपूल होगा। अगला है, विश्व एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, 27 जून होगा। अगला है, हाल ही में जारी वर्ष 2020
की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है वो 77 पोजीशन पे है। अगला है, हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब क्या होगा? मेरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक है, साथ ही साथ कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। आपका होमवर्क सवाल क्या था? हाल ही में पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो सही जवाब क्या होगा? निगाह जौहर। कल हमने इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू का आज का सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? ठीक है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।